फिर कहते हैं इति युक्त स्वाऊ परमाम गतिम यम प्राप्य ना निवर्तन्ते धम तत् धाम परमम मम। देखो कितना भेद लगता है ना, ऐसे दोनों श्लोक एक जैसे लगते हैं। वहाँ ये कह रहे हैं जो सबका नाश होने पर जिसका नाश नहीं होता वो मैं हूँ है। इस यहाँ की दूसरी लाइन में क्या कह रहे हैं, यम प्राप्य उस बंदे को जो सबके नाश होने पर जिसको सनातन है, जो यम उसमें क्या है, यम प्राप्य ना निवर्तित, उसको प्राप्त होने पर है ना, जो उसको प्राप्त होता है वही मेरा घर है, भगवान कह रहे हैं है ना। इसको अव्यक्त अव्यक्तो अक्षर, वो कैसा है, अव्यक्त है जो दिखाई नहीं देता। दूसरा उसका विशेषण बनाते अक्षर है वो जिसका कभी नाश नहीं होता, जो शर भाव को प्राप्त नहीं होता। इति मैंने ऐसा उक्त मैंने कहा गया है, तम मैंने उस अक्षर ब्रह्म को, उस अक्षर ब्रह्म को, उस विलक्षण को, उस सनातन को क्या कहा गया है, जो अव्यक्त है, जो शर से रहित है, वो ही परमम गति है हमारी, उसी को प्राप्त होना है। आओ मैंने कहा जाता है परमाम गति, वो ही परम गति है हमारी। यम प्राप्य जिस, यम मतलब जिसको, प्राप्य प्राप्त होकर ना निवर्तन्त है, वापस नहीं आना पड़ता। तत् धाम वो जगह कौन सी है, वो मेरा घर है। ये श्री कृष्ण ने इसको ऐसे बताया। जैसे कि हमने ऊपर वाले श्लोक में पढ़ा था कि जो सनातन है और अव्यक्त है, जो दिखाई नहीं देता परंतु सनातन भी है। देखो कितनी बड़ी चीज़ है, वो दिखाई भी नहीं देती और सदियों से चली आ रही है, जिसका कोई आदि नहीं है उस और अंत ना, उसको कहते हैं सनातन। इसलिए हम कहते हैं ना हम सनातन धर्मी हैं, हमारे धर्म का कभी आदि और अंत नहीं है। आप देखेंगे जितने भी धर्म है उसका हर का दिया हुआ इस ईस्वी से इस ईस्वी तक है, उसकी डेट दी हुई है। सनातन धर्म की कोई डेट नहीं है। कभी भी नोट किए ये वाली बात? ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म सब बाद में बने हैं, सनातन एक ही है जो वेदों में आज जिसका ना कहते, वेद भी जिसका नेति नेति कहकर पुकारते हैं, ऐसे सनातनी हैं हम। सनातनी मीन हम उसी ब्रह्म के अंश हैं। सभी हैं वैसे तो, परंतु सब ने अपने को कुछ न कुछ मान लिया है। क्या मान लिया? शरीर के साथ संबंध करके, मैं जैन हूँ, मैं बौद्ध हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ। बाकी धर्म सारे, किसी भी धर्म को हम उठा कर देख लें, सारे हमें प्रकाश की ओर ले जाते हैं, अंधकार में कभी धर्म नहीं लेके जाता। हर धर्म कहता है मनुष्यों जागो, परमात्मा की आराधना करो, मुझ तक पहुँचो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो सिख हो, चाहे कोई भी धर्म हो। मुस्लिम भी अल्लाह अल्लाह करके परमात्मा को ही तो पुकारते हैं। वो भी परमात्मा, जो असली मुस्लिम होते हैं, जो परमात्मा के नाम लेने वाले होते हैं, उनके अंदर वैर विरोध नहीं होता। जैसे असली हमारे महापुरुष जो ज्ञानी होते हैं, उनके अंदर वैर विरोध नहीं होता। वो हर कौम को नमस्कार करते हैं, क्योंकि ये बटी पड़े हैं हम। सनातन सबका माता पिता तो एक ही है, सबका माता पिता एक है। जहाँ से जो सनातन है, जो अव्यक्त है, जो किसी को दिखाई नहीं देता, सब अपने उस सनातन और अव्यक्त परमात्मा को खोज रहे हैं। ऐसा कहा गया है कि वो परमात्मा का स्वरूप क्या है, अव्यक्तो अक्षर इति जो कहा गया, आहू मैंने कहा गया है, और जो परम गति को देने वाला है। कौन देता हमें परम गति? जिसके पास वो चीज हो जो स्वयं ही नाश वाला हो, तो हमें कहाँ तक ले जाएगा? सनातन तक। आप ये सोचो, अगर हम ब्रह्मा जी की आराधना करते हैं तो ब्रह्मा जी भी सनातन नहीं है, है ना।
हम किसी भी देवी देवता की आराधना करते हैं वो सनातन नहीं है। देवी देवता क्या है, अच्छे कर्म करके अच्छे लोगों में बैठे हुए हैं। अब मान लो संसार में किसी ने आईएएस ऑफिसर कर लिया और हम उसकी पूजा करनी शुरू हो जाए। ठीक है, उसने अच्छी पढ़ाई की, उसने अच्छे संसार में पढ़ाई की है और ऊपर जाकर लग गया, उसके पास बहुत धन है, उसके पास कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप किसी का सीईओ देखो, किसी भी कंपनी का करोड़ों पति है, तो उसकी कोई आराधना तो नहीं करता ना, क्योंकि वो संसार है। संसार में जिस प्रकार हम किसी की आराधना नहीं करते, चाहे कितना भी पुरुष अमीर क्यों ना हो, ऐसे ही गीता हमें ये समझाती है कि तुम उस व्यक्तियों की शरण में क्यों जाते हो जिनकी एक लिमिटेशन है, सीमित है। जो उस असीमित की शरण में क्यों नहीं जाते हो? उस सनातन की शरण में क्यों नहीं जाते हो, जहां पर एक बार आप चले गए, एक वो सनातन ऐसा है कि सारी दुनिया नष्ट हो जाए, सारे ब्रह्मांड नष्ट हो, परंतु वो नष्ट नहीं होता। तो जाना तो उसी के घर चाहिए ना हमें, जिसका घर बिल्कुल सेफ हो। मान लो कोई लड़ाई हो रही है, आप किसके घर में जाओगे? उसी प्राइम मिनिस्टर के घर में कहोगे ना, यहाँ कोई नहीं आएगा। या किसी मोहल्ले में लड़ाई हो रही है, मारपीट हो रही है, जैसे लड़ाइयाँ बहुत बार हुई हैं, आप किसके घर की शरण लेगे? जो बलशाली होएगा, कहेगा इसके घर में तो ये लोग नहीं आ सकते हमें मारने के लिए, वो यहाँ का अच्छा भारी इंसान है, बलवान है, इससे सब लोग डरते हैं। उसी की शरण लोगे ना जाके। ऐसे ही जब जीव को ज्ञान हो जाता है, आम व्यक्ति तो किसी के घर में भी घुस सकता है, परंतु जिसको ज्ञान होगा कि यहाँ पे सुरक्षा है, तो इस प्रकार ज्ञानियों को ये ज्ञान हो जाता है, अगर मुझे सब हमेशा के लिए सुरक्षित होना है, जीवन मरण के चक्कर से मुझे छूटना है, तो मुझे किसकी शरण लेनी है? उस अव्यक्त की, उस सनातन की, उस अक्षर ब्रह्म की, जिसका कभी नाश नहीं होता है। श्री कृष्ण तो यहाँ गारंटी भी दे रहे हैं, यम प्राप्य, जिसको तुम प्राप्त होकर ना निवर्तन्ते, वापस नहीं आओगे दुनिया में। देखो, दुनिया में वापस आना कोई अच्छी बात हो ना, बार बार हम जन्मते हैं। आपको पता है, मैं कितनी बार बता चुकी, जन्म और मरण के जो दुख है ना, बड़े ही दुष्कर होते हैं। जन्म में समय भी जीव को पीड़ा होती है, मरने के समय भी पीड़ा होती है, और सारा संसार में भी कभी सुख और कभी दुख द्वैत में ही खेलता रहता है। सुखी कोई नहीं है संसार में, सोई सुखी जिस लिव लगाए परमात्मा के साथ। जो परमात्मा का चिंतन करता है, परमात्मा का ध्यान करता है, सदा परमात्मा में ही मगन रहता है, वो ही सुखी रहता है। नानक दुखिया सब संसार। आप किसी के पास भी बैठो, वो आपको कोई ना कोई दुख जरूर सुनाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो पूर्ण रूप से सुखी होगा, और आपको ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो पूर्ण रूप से दुखी होएगा, क्योंकि दुनिया है, द्वैत है। तो हमें किसकी शरण में जाना चाहिए? उस परमात्मा की जो कभी बदलता नहीं है, जिसका घर बड़ा ही सेफ है। आप ऐसे भी समझो, परमात्मा कैसे नहीं बदलता। एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ, एकदम मेरे मन में आया। जैसे देखो, हम स्कूल में पढ़ते थे ना, स्कूल में पढ़ते थे, हमारे कितने सब्जेक्ट होते थे? 5-6 तो सबके पास होते थे। सबसे पहला पीरियड होता था, जैसे कि मान लो इंग्लिश का ही है, इंग्लिश वाली टीचर आती थी, ब्लैक बोर्ड पे हमें समझाती थी। स्टार्टिंग से सोच लो, जैसे हमने इंग्लिश सीखनी शुरू, हम लोगों ने तो छठी से सीखनी शुरू करी। वो हमें ABCD समझाकर चली गई। उस थोड़ी देर बाद दूसरा पीरियड हुआ, दूसरी टीचर आई गणित की, उसने अपने मैथ के क्वेश्चन करे, पहले वाले को डिलीट कर दिया ना। जो हमने इंग्लिश के सारी ABC सीखी,
उसने ब्लैक बोर्ड से डिलीट कर दिया। फिर गणित वाला आया, उसने अपना गणित समझाया, डिलीट कर दिया। सोशल स्टडी वाली आई, उसने, बस इस प्रकार जितने हमारे सब्जेक्ट थे, एक आता दूसरे को डिलीट कर देता, दूसरा आता तीसरे का डिलीट कर, तीसरा आता चौथे का डिलीट कर देता, है ना। परंतु उस पे जो अंकित होता था वही डिलीट होता था ना। ब्लैक बोर्ड तो डिलीट नहीं होता ना, नहीं होता ना कभी भी। वो तो हम घर चले भी जाते थे, सवेरे आते थे, ब्लैक बोर्ड वहीं का वहीं पड़ा रहता था। हाँ, जो परमात्मा है ना, वो ब्लैक बोर्ड है, वो कभी भी डिलीट नहीं होता। वो सबके जितने भी देखो, जैसे जो टीचर आता है नाश करता गया, परंतु या सा नश्यसु, जो सबके नाश होने पर भी जितना उसके ऊपर अंकित होता गया, नाश होता गया, ऐसे ही ये परमात्मा रूपी जो ब्लैक बोर्ड है, उसके ऊपर कितनी दुनिया आई, कितनी दुनिया चली गई, कितने लोग आए, कितने गए, वो ज्यों का त्यों सदा ही पड़ा हुआ रहता है, सनातन है। समझ में आई बात ना। अगर इसमें किसी को डाउट हो रहा पूछ सकता है, समझने की बात है ना। ये बहुत हमारे कितने जन्म आते हैं, कितने चले जाते हैं, कितनी बार हम मरते हैं, कितनी बार हम जीते हैं, परंतु हमारी जो जीव आत्मा है वो बार बार कर्मों को लेके आ जाती है, चली जाती है, परंतु जब तक हम मिलेंगे नहीं उस परम पिता परमात्मा के साथ, तब तक हमें आना जाना करना ही पड़ेगा। जब तक उस परमात्मा के साथ मिलन नहीं होगा, उसके घर में जाकर नहीं बैठेंगे, तभी तक रोते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, सुखी और दुखी होते ही रहेंगे। यम प्राप्ते ना निवर्तन्ते, कृष्ण स्वयं कहते हैं। देखो, गीता झूठ नहीं हो सकती ना, हम तो झूठे हो सकते हैं। प्रवचन करता जो बोलता है वो झूठा हो सकता है, परंतु जो हमारी गीता जी कह रही हैं, जो हमारे भागवत कहती है, जो हमारे जितने भी ग्रंथ कहते हैं, वो कभी झूठे नहीं होते हैं। मैं अपने से भी नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि गीता का तुम्हें मैं अर्थ बता रही हूँ कि जिसको प्राप्त करके हमें दोबारा नहीं आना पड़ता। आना चाहते हैं हम सब लोग दोबारा। कई लोग कहते हैं हाँ आए, आने में क्या मर्जी है, परंतु क्या है, कभी आप जब दुखों को याद करते हो ना, तो कहते हो, एक माँ भी ना जब बच्चे को जन्म देती है ना, तो कहती है दूसरा बच्चा नहीं करूँगी मैं, भूल जाती है ना। फिर दूसरी बार कहती है, जब पहला बच्चा होता है कहती है हे राम, इतना, जिसने नॉर्मल बच्चे होते हैं, आगे तो मैं राम भगवान का नाम लेती हूँ, मैं कभी बच्चा पैदा कर गई, परंतु फिर भूल जाती है। वही हाल हमारा है, हम भूल जाते हैं और कर्मों को उल्टा सीधा फिर करना आरंभ कर देते हैं। फिर आते हैं, फिर जाते हैं, फिर रोते हैं, फिर कहते हैं फिर आएंगे, मज़ा है। थोड़े से सुख को याद आ जाता है तो कहते हैं नहीं नहीं आएंगे, अच्छा लगता है संसार में, है ना। तो हमें करना क्या है, ज्ञान लेना है कि कहाँ अच्छा सच्चा सुख है, उसी के समीप रहना है, जहाँ हमें सच्चे सुख की प्राप्ति हुए। संसार का सुख भौतिक सुख है और भौतिक सुख का नाश हो जाता है। आध्यात्मिक सुख जो होता है उसका नाश नहीं होता, वो हमारे साथ जाता है। हमारे सूक्ष्म शरीर, जब हमारा शरीर जब यहाँ छूटता है और सूक्ष्म शरीर निकलता है, तो हमारे यही वाले अध्यात्म ज्ञान जो हमने संसार में लिया था वो हमारे साथ जाता है, और जो जमा हो जाता है हमारा अच्छा लेखा, और जो पुराना लेखा होता है, ये गंदे वाले कर्मों का, भगवान कहते हैं इसको भेजो भाई फटाफट, ये निपटाए, अगर हो सकता है अगर ठीक कर ले पेपर तो अच्छी बात है। पर हम पेपर बार बार गलत करते हैं, वे कंपार्टमेंट देते हैं ना कई बार, चलो दोबारा इसको भेजते हैं, शायद पास हो जाए, और जो अच्छा पढ़ लेता है वो पास हो जाता है, जो नहीं पढ़ता फिर कंपार्टमेंट, फिर कंपार्टमेंट, री कंपार्टमेंट भी देते हैं, है ना, मैंने देखा है। तो तब भी पास नहीं होता, फिर कहते हैं फेल करो इसको, इसी जगह पे रहने दो। ऐसे हम बार बार फेल हो जाते हैं।
बार बार जन्म मिलता है। बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े मनुष्य का 84 की योनि में भेजता रहता है मैं बारंबार। भी शायद इसको इस योनि का कष्ट याद आ जावे, इस योनि में मैंने कितना कष्ट पाया था। परंतु जीव के ऊपर माया भी तो परमात्मा ने डाल देता है ना। माया प्रहृत ज्ञाना, माया से हमारा ज्ञान ढक जाता है, इसीलिए तो हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। आश्रिम भावम आश्रिता, माया परिहर्त ज्ञाना आश्रिम भावम आश्रिता। और आश्रय हम किसका ले लेते हैं? आसुरी भावों का। आसुरी होता है राक्षस वाले भाव, सुर होता है देवताओं जैसे भाव। मां भजनते, परंतु जो मेरा भजन करता है ना, मां में वैश्यसी, वो मुझको प्राप्त करेगा। अर्जुन, ये तो निर्णय तो हमको ही लेना है ना। ज्ञान ढक गया, फिर पुनः उसको उससे कृपा मांगो। मेरे ज्ञान को कहते ना अस्तो मां सद्गमे, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। जब हम रोज कृपा मांगेंगे परमात्मा से, उस परम पिता परमात्मा से, तो जरूर भगवान हमें अपने घर लेके जाएगा। अब किसी व्यक्ति को रोज कहो मुझे अपने घर ले चल, अपने घर ले चल, तो एक ना एक दिन तो ले ही जाता है ना। वो कहते हैं, देखो मान लो एक गरीब और अमीर दो फ्रेंड है, तो अमीर क्या होता है, कभी भी गरीब को अपने घर नहीं लेके जाएगा, कहेगा मेरे घर में जो लोग हैं मजाक बनाएंगे, है ना। फिर वो उसको जो गरीब होता है वो कहता है मेरे को बाहर एक छोटा सा दृष्टांत देंगे अपने मन से। तो गरीब जो कहता है अच्छा यार अपना अपना घर तो दिखा दे एक बार मुझको। वो कहता है अच्छा आज ले जाऊंगा, कल ले जाऊंगा, परसों ले जाऊंगा। जब वो देखता है अब ये मेरी के स्टैंडर्ड जैसा हो गया है, थोड़ा बहुत कमी रह गई है, तो वो फुजू से एक दिन अपने घर ले ही जाता है। ऐसे ही परमात्मा में कितनी बार जगत में भेजते हैं, कहते हैं चलो इस बार इसके इतने अवगुण खत्म हुए, फिर अवगुण, फिर अवगुण। अगर हम अवगुणों को खत्म कर रहे हैं तब, ऊंचाई में जा रहे हैं तब, ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं तब, भक्ति प्राप्त कर रहे हैं तब भगवान हमें फिर एक ना एक दिन अपने, क्योंकि उसके जैसे हम बन जाते हैं। जो परमात्मा के गुण होते हैं, अगर वही गुण जीव में आना आरंभ हो जाए तो वो परमात्मा और जीव में कोई भेद, मेरे और मेरे भक्तों में कोई भेद नहीं होता है अर्जुन, नहीं होता ना। फिर भेद दृष्टि के कारण ही हम एक दूसरे से मिल नहीं पाते जगत में भी, तो उससे कैसे मिल सकते हैं जो इतना गुणों का भंडार है। और हम निर्गुण हारे कोई गुण नाही, आपे ही तरस पियो ही राम। हे राम, जिस दिन तेरे को हमारे पे तरस आएगा, मुझ में तो कोई गुण नहीं है।